एक दिन एक गोपी यमुना पे बैठी ध्यान कर रही थी। सुनना बड़े ध्यान से, ब्रज का भाव है, ब्रज का प्रेम है। गोपी यमुना पे बैठी बैठी ध्यान कर रही थी। नारद जी जा रहे थे। नारद जी को लगा कि इन गोपियों को ध्यान की क्या जरूरत है। नारद जी आए, पूछा किसका ध्यान कर रही है। गोपी हंसी, अरे महाराज मैं ध्यान व्यान क्या जानूं, मैं तो एक समस्या का समाधान ढूंढने बैठी हूं। नारद जी ने कहा कौन सी समस्या, हमें बताओ, हम दूर कर देंगे। गोपी बोली बड़ी भयंकर समस्या है, बैठो सुनो। बैठ गए नारद जी। गोपी कहती है, हे नारद जी, इस गांव में ना एक छोरा रहता है, नंद का छोरा, नाम उसका नंदलाल है। समस्या क्या है? समस्या ये है नारद जी कि वो नंद का छोरा ना मेरे चित्त से एकदम चिपक गया है, एकदम चिपक गया है और छोड़ता नहीं। मैं जहाँ बैठती हूँ, जिस जगह बैठती हूँ, सुबह सुबह गैया दोहने गई, सास ने कहा जा दोहो के लिया, गैया का दूध निकाल के लिया। मैं दूध निकाल ही रही थी कि इतने में नंद का छोरा आ गया। आके बोला भाभी हमें बड़ी भूख प्यास लगी है, तो मैंने जो दूध गाय का निकाल रही थी उसके थनों की जो धार है वो नंद के लाल की तरफ कर दी कि ये पी लेगा। मैं उसको पिलाती रही, इतने में सास आई, अरे बावरी क्या कर रही है तू। मैं एकदम चौंकी, देखा तो सारा जो दूध है वो धरती पर फैला हुआ। मैंने इधर उधर देखा, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, वो कौन सा कृष्ण। सास बोली तू बावरी हो गई है, कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण, किसको दूध पिला रही है। मुझे लगा मेरी मति, मेरी बुद्धि बावरी हो गई है। मैं फिर आगे बढ़ गई, घर आई भाग करके, अपनी आंखों में पानी डाला कि क्या नींद पूरी नहीं हुई, क्या हुआ कि आंखों से वहां दिख गया। मैं रसोई में आई, रसोई में आकर के मैं जैसे खड़ी हुई, पीछे से फिर आवाज आई गोपी। मैं पीछे मुड़ी तो फिर नंद का छोरा खड़ा था। मैंने कहा उससे तू कैसे यहाँ आ गया, अभी तो तू गौशाला में था। मैं बात कर रही थी तभी सास आई, फिर बोली अरे बावरी कैसे बड़बड़ा रही है, किससे बात कर रही है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं।